हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज टेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 27 नवंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है दिसंबर के पहले सप्ताह तक अधियाचना भेजने की तैयारी है। मतलब कि बीपीएससी तैयारी 4 का जो भी है, ठीक है, उसका दिसंबर के पहले सप्ताह तक अधियाचना भेज दिया जाएगा शिक्षा विभाग को। आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, आज के डेट में निकल के आ रहा है पटना से 27/11 के डेट में। इसमें कहा जा रहा है आपका कि टीआरई 4 दिसंबर में नहीं, क्योंकि 31 जिलों ने रिक्तियाँ ही नहीं भेजी है। ठीक है, तो टीआरई 4 का परीक्षा अब दिसंबर में जो होना था, आप लोग को डेट दिया गया था, उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 31 जिलों के रिक्तियाँ अभी तक नहीं भेजा गया। ठीक है, तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए बात क्या, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो इसमें आप देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि टीआरई 4 दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि 31 जिलों ने रिक्तियाँ नहीं भेजी है। ठीक है, आइए और इसमें हम किस किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि पहली बार टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। सोच लीजिए, पहली बार टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति आपका लागू किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए किस मुद्दे पे बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभाग ने जिलों से नए आरक्षण स्टैंडर्ड के तहत मांगी है रिक्तियाँ। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है कि नए आरक्षण रोस्टर के तहत बैकलॉग कैसे गिना जाएगा, ये भी एक समस्या है। इसके ऊपर भी हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। आइए तो तमाम खबरों को देखते हैं, इसको डिटेल्स चलते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें देखिए, कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के तहत 27,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा अब दिसंबर में नहीं होगी। कहने का मतलब देखिए, टीआरई 4 होगा, लेकिन जो डेट दिया गया था दिसंबर में होने का, एक डेट दिया गया था जनवरी में आप लोग को रिजल्ट का, उसको अभी स्थगित किया गया। ठीक है, कहा जा रहा है क्योंकि बिहार के 31 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी ही अब तक विभाग को नहीं दी है। सिंपल सी बात है, 31 जिला के जितने पदाधिकारी हैं अभी तक उस शिक्षा विभाग को जो रिक्तियां बची हुई है, सॉरी, शिक्षकों के रिक्त पदों की जो बचा हुआ उस शिक्षा विभाग को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, और जबकि कहा जा रहा है कि पिछली और मौजूदा सरकार के शिक्षा मंत्री जो थे सुनील कुमार, पहले भी थे और अभी भी शिक्षा मंत्री आप लोग का सुनील कुमार ही हैं, ने अगस्त में ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए आरक्षण के स्टैंडर्ड के तहत रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया था। मतलब जो रिक्तियां है उसको भेजने का निर्देश दिया गया था। हालांकि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित ऐसे 7 जिला है, यहाँ पे 7 जिला का नाम नहीं है, जो कि रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा विभाग को दे दिया है। ठीक है, जो 7 जिला ऐसे हैं बिहार के जो रिक्त पद हैं उसको शिक्षा विभाग को दे दिया, लेकिन इन जिलों में भी रिक्तियां अब तक अपडेट ही हो रही है। मतलब अभी भी देने के बावजूद भी अभी भी वहाँ रिक्तियां अपडेट हो रही है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के तहत भर्ती की घोषणा अगस्त में की गई थी। ठीक है, टीआरई 4 के तहत भर्ती घोषणा कब किया गया था? अगस्त में ही की गई थी, जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी जिलों से रिक्तियां की मांग की थी। आपको पता है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक फॉर्म भरने की योजना बनाई गई थी, जो कि 16 से लेकर 19 दिसंबर की टीआरई 4 की परीक्षा और 20 से लेकर 24 जनवरी को रिजल्ट जारी होना था। ये डेट आपको पता ही होगा। उसमें कहा गया था कि जो आपका परीक्षा जो होगा टीआरई 4 का, उस 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होना था। अब आप सबको पता है, लेकिन चुनाव उनाव को देखते हुए बीच में स्टेट भी आप लोग का हो गया, इसके वजह से मतलब परीक्षा आगे बढ़ गया था। ठीक है, और कहा गया था रिजल्ट की भी डेट जारी कर दिया गया था, जो कि 20 से 24 जनवरी के बीच रिजल्ट जारी होना था, लेकिन नवंबर बीतने को है और अब तक सभी जिलों से रिक्तियां ही नहीं आई है, जबकि विभाग की ओर से कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया था। ठीक है, विभाग की तरफ से कई बार ऐसा भेजा भी गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है बिहार वासियों के लिए, जिसमें कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बार, ठीक है, टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। क्या है पूरी खबर, ऐसे इस सब के बारे में आप जानते भी होंगे। कहा जा रहा है बिहार में पहली बार टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा। इसके तहत राज्य के निवासियों के लिए लगभग 85% फीसदी सीट जो है रिजर्व रहेगी। मतलब बिहार के वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ बिहार से हैं उनके लिए 85% सीट ऑलरेडी रिजर्व है, और 15% सीट पर ही दूसरे राज्यों के निवास और बिहार के निवासी को ही, जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है,
ठीक है, उनकी भर्ती होगी। एक बात ये भी जान लीजिए, अगर आप बिहार के रहने वाले थे, आपका जन्म अगर बिहार में हुआ है, आपने 1 से लेकर, ठीक है, 8th क्लास तक, ठीक है, 1 से लेकर 8th क्लास तक आपने बिहार में शिक्षा ग्रहण किया है, लेकिन आपने 9 to 10th, ठीक है, 10th का जो क्लास होता है ये आपने किसी दूसरे राज्य से किया है, बिहार बोर्ड से आप नहीं हैं, आप झारखंड बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी दूसरे राज्य से हैं, सिंपल सी बात है, तो आपको 15% के श्रेणी में रखा जाएगा। एक लाइन में यही कहने का मतलब है कि आप बिहार के, मतलब कि अगर आप बिहार बोर्ड से नहीं हैं, जन्म आपका कहीं भी मतलब बिहार में ही हुआ हो, लेकिन आपका मैट्रिक जो है बिहार बोर्ड से नहीं हो, इंटर बिहार बोर्ड से नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपको 15% की कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। जो 85% का सीट है उसमें आपको जगह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि बिहार के निवासी जो, तो पढ़ दी, आगे देखते, कहा जा रहा है कि यहाँ से कि कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती 50% और अन्य कोटि के लिए 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। इसके पहले टीआरई 1 to 3 में यह लागू नहीं था। बात तो सही, टीआरई 1 to 3 में लागू नियम नहीं था। तब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड सहित अन्य राज्यों के लगभग 1 लाख, सोचिए 1 लाख से अधिक युवाओं नौकरी मिली थी। सोचिए, मतलब बिहार का इसमें नाम नहीं है, और सोचिए 1 लाख लोगों को, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड से लोग आके 1 लाख लोग जो थे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये नियम लागू होने से समझिए कि बहुत कम संख्या में इन लोग का होगा। आइए देखिए, अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि विभाग ने जिलों से नए आरक्षण स्टैंडर्ड के तहत मांगी है रिक्तियाँ। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से नए आरक्षण स्टैंडर्ड के अनुसार कक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के विषयवार रिक्त पदों की सूची मांगी है। इसके तहत नए आरक्षण स्टैंडर्ड के मुताबिक रिक्तियों को भेजना है, ठीक है, और इसके अनुसार सबको भेज दिया जाएगा। और क्या है यहाँ पे देख लेते हैं एक खबर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिलों से 1 हफ्ते में रिक्तियाँ मांगी गई, फिर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब इसके बाद ही आप लोग का शुरू होगा। कहा जा रहा है टीआरई 4 के तहत भर्ती के लिए 1 सप्ताह के अंदर रिक्तियाँ की मांग की गई है। रिक्तियाँ मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले जो रिक्तियाँ मिली थी वह आरक्षण के तहत नहीं था। ऐसे में जिलों में फिर से रिक्तियाँ मंगवाई गई है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री का कहना है। रिक्तियाँ जो भेजा गया था 7 जिले का, वो मतलब उनके अनुसार नहीं था, नया आरक्षण के अनुसार नहीं था, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ एक खबर निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है दिसंबर के पहले सप्ताह तक अधियाचना भेजने की तैयारी है, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में, ठीक है। क्या कहा जा रहा है इसमें देखिए, कहा जा रहा है शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दी है। तकनीकी तौर पर अभी तक 10 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस आ चुका है। सोच लीजिए, अभी तक टोटल 10 जिलों का रोस्टर क्लियर हो चुका है। कहा जा रहा है कि शेष जिलों को रोस्टर क्लियरेंस अतिशीघ्र भेजने के लिए कहा गया है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा सकती है। मतलब एक लाइन में है कि 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 7 दिसंबर के बीच में अभी 10 गो आ गया है, 38 में से 10 आ गया। अभी समझ लीजिए अब कितना बचा हुआ, मात्र 28 गो बचा हुआ जिला। और अभी से लेके आज हो गया आपका 27 तारीख है, और उधर हो गया आपका 7 दिन। मतलब तो टोटल देखा जाए 10 से 11 दिन है। 10 से 11 दिन के अंदर ही सारी रिक्तियाँ आ जाएगा, और शिक्षा विभाग क्या करेगा, वो बीपीएससी तक भेज देगा। मतलब कि अगला महीना में अगर देखा जाए मोटा मोटी 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में ये जो रोस्टर का जो खेला चल रहा है ना, ये उम्मीद है कि ख़त्म हो जाना चाहिए। एक बार अगर रोस्टर का क्लियर ख़त्म हुआ तो बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी में तनको देरी नहीं लगने वाला है। तुरंत आप लोग के सामने एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मतलब 10 दिसंबर के बाद ही आप लोग के लिए गुड न्यूज मिलने वाला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि टारगेट को लेकर विभाग ने इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार टीआरई 4 में करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित की गई है। देखिए, अभी इसमें ही नहीं कहा जा रहा कि 26,000 है तो 26,000 रहेगा, या 27,000 पे बहाली होने वाला है। हो सके सीटों की संख्या बढ़ भी सकता है। बीपीएससी यहाँ तक कि फॉर्म भराने के बाद भी घटा और बढ़ा सकती है सीटों की संख्या। पिछले बार भी टीआरई 3 में ऐसे ही हुआ था, 87,000 से 83,000 पे आ गया था, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है
कि कहा जा रहा है इधर शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी के बीच टीआरई 4 से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर एक अनौपचारिक बैठक होने वाली है। मतलब बहुत जल्द इन लोग के बीच एक बैठक होने वाली है। अब इसके बाद बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। जानकारी के अनुसार चुनाव की वजह से सारे डीएम निर्वाचन संबंधी कार्यों में व्यस्त थे। बात तो सही है, चुनाव की वजह से बहुत कुछ इधर उधर हुआ है, लेकिन हाँ अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दिसंबर के पहले सप्ताह में ही अधियाचना भेज दिया जाएगा। मतलब कि दिसंबर का जो महीना होने वाला है वो वैसे स्टूडेंट जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं आप लोग के लिए गुड न्यूज होने वाला है। और मेरा माने तो 10 और 15 के बीच में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलेगा बीपीएससी के तरफ से। नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है, ठीक है, कि आप लोग का अधियाचना मिल गया है, कितने सीट पर बहाली होगा, क्या होगा। मतलब सब कुछ सही रहा। अगर एक सप्ताह के अंदर अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया जाएगा तो इतना देरी नहीं लगेगा उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। बाकी देखिए विभागीय काम है, कैसे क्या होता है तो आप सामने ही है। ऐसा कुछ अगर न्यूज मिलेगा तो आप लोग को बीच बीच में हम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।